मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग गेम्स। भाई साहब इंजरी थी यार, रॉड्री को इंजरी थी पहले से, एंड आपके आर्सेनल में आपके साका को इंजरी थी। तो हमको पता था कि यार ये गेम वो उस फुल इंटेंसिटी पे नहीं खेला जाएगा, एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रेक से पहले का ही गेम है। तो यार इवन आफ्टर बीइंग दिस बिग फिक्सचर, इतना कुछ हमें अटैकिंग वाइज देखने को नहीं मिला। हालैंड वॉज शट ऑफ, खत्म भाई, बंद। हालैंड के दरवाजे बंद। जब भी बड़े गेम आए, जब भी स्टेप अप करने का मन करे, हालैंड के दरवाजे बंद। ये मैं सिर्फ इस गेम को देख के नहीं बोल रहा हूँ। आपने देखा है भाई यूसीएल फाइनल, आपने देखा है यूसीएल सेमीफाइनल, आपने देखा है हालैंड ने कितने गोल स्कोर कर लिया, कितना इफेक्ट डाल लिया। बस लोग एक ही चीज कहते रहेंगे, यार हालैंड इतना बड़ा है, कम से कम डिफेंडर्स को एंगेज कर रखता है। दैट्स द ओनली थिंग यू डू इन बिग गेम्स। ही बिग गेम्स ही नीड टू स्टेप अप। कारबाओ कप को देख लो, कोई भी कप कंपटीशन के फाइनल के गेम को देख लो, एफए कप को भी उठा के देख लो, हालैंड वाज नॉट द वन हु स्टेप्ड अप, इट वाज जूलियन अल्वारेस, जो इस गेम में इतना कुछ वो भी नहीं कर पाया। एंड सिटी लूजिंग देयर प्रीवियस 3 गेम्स, बुल से, न्यूकासल से, तुम्हारे किसमें कारबाओ कप या एफए कप किसी में हारे, और ये अभी आर्सेनल से हारे। तो 3 गेम हारना लगातार, और तीनों गेम में एक चीज कॉमन थी कि रॉड्री नहीं था मेरे हिसाब से तीनों गेम, यही चीज कॉमन था। एक रॉड्री के बिना इनका परसेंटेज जीतने का गिर जाता है। लाइक आई हैव सीन सम स्टैट कि रॉड्री जब खेलता है तो मैनचेस्टर सिटी का जीतने का परसेंटेज होता है 75%, एंड 13% ऐसे को ड्रॉ का होता है, बचा हुआ परसेंटेज तुम्हारा 13% लॉस का होता है, बचा हुआ परसेंटेज तुम्हारा ड्रॉ का होता है। एंड जिसमें रॉड्री नहीं खेलता है वो परसेंट गिर के 52 या 53% आ जाता है। मतलब 20 से 25% का डिफरेंस इन द विनिंग फ्रंट रॉड्री बनाता है। क्यों? डिफेंसिवली रॉड्री जो पोजीशन होल्ड करके रखता है वो, अटैकिंग वाइज रॉड्री जो गोल मार के देता है, भाई यूसीएल फाइनल का गोल स्कोरर है बंदा। समझ रहे हो? when Haaland does not do the job, he obviously said sometimes Haaland don't do the job, तो भाई मुझे करना पड़ता है, and he do at times। तो यार ये गेम यार काफी लेथार्जिक सा, बेकार सा गेम था यार, ऑनेस्टली टू भी कुछ खास देखने को मिला नहीं। एंड आर्सेनल को इस विन से खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन्होंने मैनचेस्टर सिटी को लाइक कितने प्रीवियस 12 एनकाउंटर्स में से पहली बार हराया है। 33 गोल सिटी मार चुकी है, उसमें से 5 गोल आर्सेनल ने मारे हैं। 33 गोल सिटी मारी है, 5 गोल आर्सेनल ने मारे हैं पिछले सॉरी पिछले 12 एनकाउंटर्स में, ऐसा कुछ कुछ स्टैट है। तो यार आर्सेनल गॉट लकी अ बिट, एंड ठीक है अपने घर पे खेल रहे, गॉट लकी अ बिट भाई। गोल मार्टिनेली का शॉट डिफ्लेक्शन लगा आके का, एंड इट वेंट इन। विदाउट द डिफ्लेक्शन ये गेम 0-0 से एंड हो रहा था, बिकॉज दोनों टीम्स तो ना कुछ अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड नहीं कर रही थी। जीसस ऑन द राइट वाज डूइंग नथिंग। राइट फुटेड है बंदा, तो इन्वर्ट करके आएगा तो मारेगा, शॉट किस पैर से लेगा? विथ मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो यार ऑब्वियसली साका के बिना आर्सेनल को दिक्कत होती है काफी। एंड अगर मैं हालैंड के स्टैट दिखाऊं, जो मेरा मेन फोकस हालैंड ही है, बट भाई सालिबा की तारीफ तो जरूर आपको करनी पड़ेगी। 90 मिनट खेला इस बंदे ने, 60 भाई 70 में से 69 एक्यूरेट पासेस, 99% पासिंग एक्यूरेसी। आप देख सब देख रहे हो भाई। 76 touches, 3 passes into the final third, and tackles won, 1 out of 2 clearances, 2 head clearances, 1 defensive actions, 4 and recoveries पांच, 3 duel won, 2 on 2 ग्राउंड डुअल्स एंड 1 on 1 एरियल डुअल्स। तो भाई इस बंदे ने तो अपना काम कर दिया। सालिबा ने तो भाई जेब में रख दिया हालैंड को। अब हालैंड ने क्या किया? हालैंड के टचेस देखते हैं। ही हैड हाउ मेनी टचेस? 23 टचेस, 16 में से 11 एक्यूरेट पासेस, चांसेस क्रिएटेड 2। और नीचे जाते हैं, पासेस इनटू द फाइनल ड्राइव 2, डिस्पोजेड्स 1, क्लियरेंसेस 1, हेडेड क्लियरेंसेस 1। इसके डिफेंसिव एक्शन जाता है, बाप रे, अटैकिंग से गुड। डुअल्स लॉस 4, डुअल्स वॉन्स 3। तो बेसिकली हालैंड का इतना इम्पैक्ट था नहीं गेम में। सब्स्टिट्यूट करके भाई डोकू भी आ जाता है, तुम्हारा जॉन स्टोन्स भी आता है, एंड तुम्हारा न्यूनेस भी आता है, पर यार इतना कोई इफेक्ट कर नहीं पाता। और इन सब्स्टिट्यूशंस के आने के बाद ही गोल पड़ता है। ऑन दी अदर एंड मार्टिनेली आता है, भाई काई एवर्ट्स का असिस्ट, बंदे ने बॉल होल्ड करके भाई मार्टिनेली को दे दी, और वो डिफ्लेक्शन हो गया। बार बार में डिफ्लेक्शन हो गया इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आर्सेनल का भी डिसेंट गेम नहीं था, एंड ऑब्वियसली डेक्लन राइस का काफी अच्छा गेम गया था। एंड बट ठीक है यार, मतलब गेम इतना टॉप नॉच नहीं था, बट आर्सेनल के लिए हैविंग दीज 3 points in their back and being at the second of the table, the first is Spurs, थर्ड पे मैनचेस्टर सिटी, एंड फोर्थ पे हमारी लिवरपूल। बट अब यार अब
ऑब्वियसली टीम्स को बिलीव आया होगा कि यार मैनचेस्टर सिटी हार सकती है यार अगर हरा मैच, बट व्हेन दे गो ऑन दैट फॉर्म अगेन, जिस फॉर्म से इनको भाई इंटरनेशनल ब्रेक सही टाइम में मिल गया इनको, ऑब्वियसली 3 लॉस वो ले चुके हैं ऑलरेडी, बट दे गॉट द इंटरनेशनल ब्रेक। अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हाउ दे विल कम बैक, रॉड्री खेलेगा कैसे, ये सब करेंगे, क्योंकि यार सिटी को आप वो तो नहीं करोगे बट हरा सकते हैं, ये बात आ गई ना, आप थोड़ा बिलीव सा आ जाएगा। ऑब्वियसली हरा सकते हैं और हरा पाएंगे या नहीं उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, बट आई बिलीव कि सिटी विल कम बैक। एंड स्पर्स अभी टॉप ऑफ द टेबल है, उनको भी थोड़े इंजरी और रेड कार्ड वाले कंसर्न है भाई। एंड आपके आर्सेनल को भी थोड़े यार साका नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। तो दीज टू टीम्स इस चीज में लैग करती है, सिटी इसी चीज में लैग नहीं करती है। रॉड्री नहीं था तभी इतनी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, वरना बस रॉड्री को होना वहां जरूरी है, बाकी कोई कैसा भी गेम चलता रहना। कोवाचेच का रेड कार्ड इज अगेन अ कंट्रोवर्सी भाई, रेड कार्ड होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस मैच की ज्यादा मैं क्या ही बात करूं, ना कुछ बढ़िया मैच नहीं था, इक्के दुक्के हाफ चांसेस उधर बने, इधर कुछ चांसेस बने, बस और ज्यादा कुछ खास था नहीं। रिफ्लेक्शन से गोल पड़ गया, आर्सेनल वर वेरी हैप्पी एंड दे शुड बी हैप्पी भाई, 3 पॉइंट आ गए इनके पास। पर यार अब बात करेंगे यार तुम्हारे बार्सिलोना के मैच के बारे में, जो बार्सिलोना और ग्रेनाडा का मैच हुआ यार, ये मैच मेरे हिसाब से इज वन ऑफ, अब मैं पहले इस बंदे की बात, लेट मी टॉक अबाउट दिस गाय, वेयर इज दैट गाय, अबे कहां गया ब्रायन ज़ारागोजा, दैट गाय, जो दूसरा गोल पे इसने कुंडे को काटा, क्या था वो, हिज बॉडी मूवमेंट वाज ऑसम। पता नहीं क्यों खांसी आ रही है, तबीयत खराब हो गई है। पर जो पहले गोल पड़ा था उसमें तो यार गावी ने बॉल लूज कर दिया विद इन सेकेंड्स। आपको एक बार लगता है ना कि कॉन्फिडेंस आ गया, उस कॉन्फिडेंस में से बंदे ने शॉट लिया एंड वो शॉट गोल के अंदर गया। एंड वो काफी क्विक शॉट था, रही नहीं होता कॉन्फिडेंस के भाई यहाँ से मैं मारूंगा गोल चला ही जाएगा, और वहां से चला गया सिंपल। तो काफी अच्छा वो गोल था। एंड गलती थी वहां पे कि हमारा डिफेंस खुल गया, पर कोई नहीं, ऐसे गोल पड़ते हैं भाई। अब आप देखो कि गेम के एंड में गोल पड़ने से अच्छा शुरू में पड़ गया। अब आप पे 80 से 90 मिनट है उस गेम में अभी भी कम बैक करने के लिए, जब आप एक ही मिनट में गोल खा गए हो। तो उसके बाद फिर बार एक और गोल खाती है एंड सेम प्लेयर भाई, और जो उसने मोमेंट करके कुंडे को काटा है और खत्म कर दिया भाई कुंडे को इंजरी भी हो गई, जिसकी वजह से वो बाहर बैठा रहा। आफ्टर द फर्स्ट हाफ में हो गई थी 35 मिनट के आसपास, फिर खेलने आया था बंदा पर खेला नहीं गया बंदे से, ही इज इंजर्ड अगेन। तो बारसा के 5 मेन प्लेयर्स इंजर्ड। एंड या बारसा को मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, आई विल क्वेश्चन दैट ऑफसाइड वाला जो कॉल था, मुझे नहीं लगता है फरहान टोरेस का वो ऑफसाइड होना चाहिए। इट डज नॉट इंटरफेयर विद द गेम प्ले मेरे हिसाब से। अगर आप फरहान टोरेस को वहां से हटा भी दो तो मुझे नहीं लगता कि इतना, मतलब बेसिकली उसने गोलकीपर के विजन से इंटरफेयर नहीं किया। उसने बॉल को अगर वो हेड करने गया तो बॉल काफी ऊपर थी, ऐसा नहीं कि पास से चली गई या टच भी हो गया। जब रैशफोर्ड वाला गोल दिया जा सकता है लास्ट ईयर सिटी के खिलाफ, तो ये वाला क्यों नहीं? वही है ना, आप एक कंसिस्टेंसी रख लो ना। रेफरिंग हैज बीन शिट पुअर बोथ इन द प्रीमियर लीग एंड हियर एज वेल, एंड यूसीएल में भी हर जगह रेफरिंग शिट हो रही है। आप या बारसा का गेम अगर मैं पूरी बात करूं तो यार डिफेंसिवली जब अराहो के लॉन्ग शॉट्स आर द वंस व्हिच आर, टांगों में ताकत तो बहुत है साले की। खींच के मारता है भाई वो गोल, वो भी हो जाता है ना, जो दूसरा गोल पे उसका अटेम्प्ट था। तो Araujo also provides some attacking threat. I prefer our defenders also to take long shots. Araujo पे मैं इसलिए थोड़ा वो करता हूँ कि यार he should take long shots. ओरियल रेम्यू आया, उसने एक दो लॉन्ग शॉट्स लिए। ओरियल रेम्यू के आने से पासिंग रेंजेस बढ़े हमारे, गुंडोगन को थोड़ा अटैकिंग फ्रंट पे आना पड़ा, वरना गुंडोगन ऐसा स्टेडियम खेल रहा था। फर्मिन लोपेस हैड गुड दोस क्विक टर्न्स एंड ऑल, उसको भी इतनी स्पेस नहीं मिल रही थी, बट यार ठीक है। Lamine Yamal becomes our first like youngest player in the La Liga to score a goal, and वो गोल भाई काफी बढ़िया तरीके से आता है, इजी फिनिश थी फॉर Lamine Yamal। एंड स्पेसेस मिल रही थी बारसा को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बट यार फर्स्ट हाफ में भी देखी कंप्लेन है कि इतने रन्स आपने डाले क्यों नहीं इन द बॉक्स। ठीक है, लेवांडोस्की नहीं है तो वहां पे स्पेसेस तो बनता ही है, क्योंकि फर्नांडो टोरेस प्लेइंग है, स्वास नहीं तो यहाँ पे कोई भी रन मार सकता है। तो भाई नो वन इज मेकिंग द, मतलब रन्स काफी कम निकल रहे थे, फिलिच एक दो बार निकाल रहा था तो उन्हें कैच नहीं किया। सो रन्स मारो और उस रन्स को पकड़ो, एंड उस रन्स को पकड़ने के लिए मेरे हिसाब से ओरियल रिव्यू को वहां होना चाहिए था, गुंडोगन को अटैकिंग पेस में होना चाहिए था। एंड मतलब बार्सा ने जो दो गोल मारे, पहला तो यमाल का, एंड द सेकंड गोल वाज स्कोर्ड बाय सर्जी रोबर्टो कमिंग फ्रॉम द बेंच। मैन लिटरली मैं खुंदक में आ गया था कि सर्जी रोबर्टो क्यों आया, लाइक ये क्या ही कंट्रीब्यूट कर देगा, बट ही अगेन स्कोर द गोल। मतलब मेरे हिसाब से ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर, एंड
ऐसे रन्स के लिए ठीक है भाई, ऐसी चीजों के लिए आप यूज करो, ऐसी टीम्स के खिलाफ यूज करो, एंड ही पेड ऑफ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसी टीम्स के खिलाफ आप सर्जी रोबर्टो को उतार सकते हो पिच पे, जबकि लोपेस शायद में भी इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, थोड़ा इनएक्सपीरियंस हो, बट ही प्लेड गुड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से उसने अपना काम किया अच्छे से। एंड आपका रोबोटो ने गोल मारा, एंड वो कटबैक बाल्डे का, बाल्डे भाई, भाई से भागना नहीं होता पिच पे, आगे पीछे नहीं भागना होता, आग बंद करके बॉल नहीं डालनी होती। ये बंदा बॉल ऐसे अंदर डालता है भाई जैसे कि आग बंद करके मैं लड़कियों की डीएम में मैसेज डाल दूं ना, हे बेबी विल यू गो आउट ऑन अ डेट विद मी, एंड सामने से एक कहीं ना कहीं से तो रिप्लाई आएगा ही, एंड रिप्लाई कहीं से नहीं आएगा। बंदे का एक असिस्ट ढंग, एक बॉल ढंग की पड़ी और उसमें गोल आया, वो भी दैट वाज टू क्लोज टू द कीपर, वो भी बहुत क्लोज था, वो तो चली गई अंदर ऐसे तैसे, बट ही दैट ऑल वाज आल्सो टू क्लोज टू द कीपर। तो मेरे हिसाब से बाल्डे को कटबैक्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाई, कैसे भी आग बंद करके फेंकता है कटबैक, क्या क्रॉस डालता है अंदर भाई, जॉर्डी अल्बा की बढ़िया आती है इन सिनेरियोज में। डिफेंसिवली इज टू गुड, कवर अप कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बट अटैकिंग वाइज यार मेरे को बहुत बहुत टेंशन देता है। कैंसेलो ने जो वो बॉल डाली थी, जो गोल ऑफ साइड गया भाई, इतनी बढ़िया बॉल और इतना बढ़िया हेडर, इट वाज अ कमबैक, इट वाज अ फकिंग कमबैक। बट यार जो रेफरिंग थी वो बहुत पुअर थी बोथ एंड्स पे। जैसे एक कॉर्नर बारसो को मिला गया, वहां डिफेंडर से डिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ, तब भी कॉर्नर मिल गया। एंड फिर येलो कार्ड भी, लाइक कैंसिलो को येलो कार्ड, और ये चलो ये सब तो चलो इतना नहीं, बट मेरे को यार डिसीजन काफी खराब लगती है लालिगा की, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं। कुछ 50-50 डिसीजन थे जो बारसा के फेवर में दिए गए, 50-50 इन द सेंस, मतलब 50-50 में वही होता है ना, किसी के भी फेवर में देता है तो कुछ होता नहीं। बट यार आई वाज लिटरली पिस्ड ऑफ ऑन दैट गोल जो डिसअलाउ किया गया, इट वाज अ क्लियर गोल मेरे हिसाब से, इट वाज नॉट ऑफसाइड, अकॉर्डिंग टू मी इट वाज नॉट ऑफसाइड। वहां अगर फरान टोरेस नहीं भी होता तो मैं कोई डिफरेंस नहीं देख रहा था उस चीज में, एंड अगर वो ऑफसाइड रूल आउट नहीं होता, एंड देयर आर पीपल हु से यार ऑफसाइड था, ये था वो था, अगर वहां पे फरान टोरेस अगर ये गोल दे भी दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कोई ये चीज कंप्लेन भी करता कि वो ऑफसाइड है, क्योंकि इट वाज नॉट ऑफसाइड। मेरा ये कहना है कि अगर ये गोल दे दिया जाता तो हाउ मेनी पीपल विल क्वेश्चन क्या फरान टोरेस ऑफसाइड था, नहीं, दैट मेक्स द पॉइंट, दैट मेक्स द फकिंग पॉइंट। आप ऑफसाइड को ऐसी, अगर कोई बंदा ऑफसाइड है क्यों, कि उसका गेम प्ले में इन्वॉल्वमेंट हुआ, मुझे नहीं लगता फरान टोरेस का कहीं इन्वॉल्वमेंट था। इट वाज क्लियरली बॉल फॉर फिलिक्स एंड वो मार दी गई, एंड ठीक है भाई। एंड जो दूसरा गोल पड़ा उसमें मैं एक और कंप्लेन करूंगा कि जब बारसा हाईलाइन खेल रही थी थोड़ा सा, एंड उस इस बंदे ने रन बनाया, तो आपके डिफेंडर शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक हिम प्ले ऑफ साइड। आप ट्रैक बैक कर रहे हो ठीक है, बट मेरे हिसाब से जब आप ऑलरेडी हाईलाइन खेल रहे हो, एट अराहो ट्रैकिंग बैक में ज्यादा बेटर है इन कम्पेयर टू कुंडे। एंड कुंडे का कल कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लग रहा था मुझे, इंजरी अलग से हो गई, तो 5 मेन प्लेयर्स बाहर हो गए। बारसा को रिजल्ट ग्राइंड करना था पर नहीं कर पाए। स्टिल बार्सिलोना इज अनबीटेबल इन द होल यूरोप। सिर्फ दो ही ऐसी टीम है बारसा के अलावा मेरे हिसाब से, एक ही टीम है बायर लेवरकुसन। बायर्न भी नहीं हारी है, बट यार वो अपना कप गेम हार गए थे सीजन की शुरुआत में, तो मैं उनको भी रूल आउट करूंगा। एक ही बायर लेवरकुसन और बारसा, ये दो टीम है जो कि अनबीटेबल है अब तक इन द टॉप 5 वीक्स। अगर मैं यूसीएल में खेलने वाली टीम्स की बात करूं तो यूसीएल में लेवरकुसन है, ये भी होगी हाँ। तो यार अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से पूरा ये कहना है कि बारसा ने अपना 2-0 डाउन होने के बाद 2-2 पे बारसा आ गई, ठीक है। एंड जब आप इतना हाई लाइन खेल रहे हो तो ट्राई टू, कि आपको दिख रहा है बॉल डलने वाली है, तो टेक सच पोजीशंस कि भाई सामने वाला ऑफ साइड हो जाए। हाँ इट्स बिट रिस्की बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट भाई, यू हैव टू डू इट एट टाइम्स। जब आप हाई लाइन खेल रहे हो तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू मेक योर पोजीशन गेट ऑफसाइड। ऑफसाइड ट्रैप को आप अच्छे से मेंटेन करके रखिए, जो आपने नहीं रखा, जो मैं मुझे एक कमी लगती है बारसा की, यार ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन रखो तुम, यार तुमने नहीं रखा, इसी वजह से दिक्कत हुई। एंड कुंडे की इंजरी पे एक और चीज कहना चाहूंगा यार, कि वो चीज की, वो प्लेयर ऑफसाइड था उनका, ग्रेनेडा का, एंड प्ले कंटिन्यू रहा, उसके बाद गावी जो है कुंडे के पैर पे गिरा, तब जाके इंजरी हुई। मेरे हिसाब से जो ऑफसाइड का कॉल है वो थोड़ा पहले ले लो यार, गेम कंटिन्यू चलता जाता है, उसकी वजह से हमें एक और प्लेयर कॉस्ट हो गया। हमारे 3 प्लेयर्स इंजर्ड है, आपके लेवांडोस्की, सॉरी 3 प्लेयर्स नहीं कह रहा, मतलब 5 प्लेयर्स बेसिकली इंजर्ड है, कुंडे, लेवांडोस्की, पेड्री, फ्रेंकी डियोंग, एंड आपका और कौन बचा, एक और कोई बचा भाई, देख लो अपने हिसाब से, हाँ रफीनिया। तो 5 हो गए, तो 5 फर्स्ट टीम के प्लेयर्स इंजर्ड होने के बाद भी अगर आप ऐसे 2-2 से अवे टफ पे गेम ले आते हो तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। मैं ज्यादा क्या ही कंप्लेन करूं। एंड लास्ट के मिनट में तो बारसा बड़ी लीथल है ना, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट।
बट मैं वही कंप्लेन करूंगा कि दिस गेम कुड हैव बीन वॉन अगर आप जो इंटीरियर रन्स बाद में मार रहे थे थोड़ा पहले से मारते। ऑफसाइड ट्रैप का जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी चीजों का। टर स्टेगन की परफॉर्मेंस इसलिए आज खराब रही थोड़ी सी क्योंकि गोल्स पड़ गए भाई। एंड मेरे हिसाब से डिफेंसिवली भी देखना पड़ेगा। क्योंकि बाल्डे को आप खिलाते हो फिर कैंसिल हो तो मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो आएगी। मतलब एक ना एक को तो आपको कुछ या तो बैक थ्री में चले जाओ यार पूरे के पूरे, फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वही है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट यार ये गेम ठीक था भाई। ड्रॉ निकाल लिया, अनबीटेबल हो अब तक। 3 पॉइंट्स पीछे हो लीग में, पर वो यार मैं एक तरीके से इट्स अ मैराथन, इट विल कवर अप बट यू डोंट हैव टू बॉटल नेक्स्ट टाइम। इट्स नॉट अ बॉटलिंग बट यार जिस तरह आपने गोल खाया, लाइक 12 सेकंड्स में ही कंसीडर्ड अ गोल। हेडसअप थे, आपने ड्रॉ किया, आप कमबैक करने का ट्राई किए, नहीं हो पाया बट आपने ड्रॉ निकाल लिया। बट वही है कि दीस थिंग्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। ऑफसाइड ट्रैप का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, उसको थोड़ा और चीज करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप इतना ऑलरेडी हाई हो, हर बार आप ट्रैक बैक पर भरोसा नहीं कर सकते। एट टाइम्स आपको थोड़ा स्मार्ट इनफ होना पड़ेगा टू मेक हिम प्ले ऑफ साइड। आपको दिख रहा है कि सामने से बॉल डलने वाली है, बंदा रन पे जा रहा है, तो बी इन द पोजीशन कि वो बंदा ऑफ साइड होता है। ये इतना डिफेंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पता है क्विक सेकंड में चीजें होती है बट यार क्विक सेकंड्स में तो आप गेम भी पलट सकते हैं ना ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से। तो यार तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अच्छा गेम था बारसा का। सर्जी रोबर्टो ऑन द स्कोर शीट, लमीन यमाल ऑन द स्कोर शीट, एंड इस बंदे ने काफी इंप्रेस किया भाई। नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बार बार इसका, पर ब्रायन ज़ारागोजा, ये डिड ब्रिलियंट इवन, खासकर उस सेकंड गोल पे जिस तरीके से कुंडे को काटा। तो यार यही बात करूंगा मैं इस फिक्चर के बारे में। एंड क्या बोलूं, मतलब ठीक है। तो यार आर्सेनल का ऐसा गेम गया, बारसा का ऐसा गेम गया, उधर रियल मैड्रिड जीत गई, उधर आपकी स्पर्स जीत गई और आपकी आर्सेनल जीत गई। तो यार वही है, राइवल्स टीम जीतनी है और जिस टीम को आप सपोर्ट करते हैं वो नहीं जीतती है। बट ठीक है, लेट्स सी। इंडिया जीत गया ऑब्वियसली इन क्रिकेट, बट यार क्रिकेट की बात नहीं होती, ठीक है। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थोड़े कंसर्न से थोड़े इसके बारे में और बात करेंगे। मैं यूनाइटेड के कंसर्न के बारे में और बात करना चाह रहा हूँ, ओनाना के बारे में स्पेशली। इट्स अ बिग कंसर्न, इट्स अ बिग कंसर्न मैन, इट्स अ बिग कंसर्न। तो देखते हैं क्या होगा, बट तब तक के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, ये वीडियो मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी। यहाँ तक अगर देख लिया है, तब यहाँ एंड में ऐसी बात करता हूँ, यहाँ तक अगर देख लिया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सारे बटनों का इस्तेमाल कीजिए। एक ही बार इस्तेमाल करना लाइक का, दो दो बार क्लिक मत कर देना, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम।